हेलो विद्यार्थियों, आप जुड़ रहे हैं साइंस एरा के डिजिटल क्लासरूम से। आप सब लोगों का फिर से नए फेज़ में, सेकंड फेज़ में स्वागत है। फिज़िक्स में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। चौथा चैप्टर ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, विद्युत धारिता का। इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, बहुत सी बातें अब तक हुई है और उन्हीं बातों के सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे पास चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। इस चैप्टर में हमारे जो मोटे मोटे तौर पर टॉपिक्स हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। धारिता के बारे में हम पढ़ेंगे कि धारिता होता क्या है। एक युक्ति जिसका काम आवेश को संग्रहित करने का होता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसका नाम है संधारित्र, कैपेसिटर। 2 तरह के संधारित्रों पर विचार करेंगे हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। हालांकि एक तरह का संधारित्र और पढ़ा जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र के सिद्धांत को हम देखेंगे कि किस तरह से संधारित्र जो है वो आवेश को संग्रहित कर पाता है। साथ ही हम संधारित्र के संयोजनों को पढ़ेंगे कि जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा हुआ क्लास 10th में, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसी तरह से संधारित्रों के संयोजन के बारे में हम देखेंगे। और हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित होती है और संधारित्र की ऊर्जा संग्रहित विद्युत क्षेत्र में किस हिसाब से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। साथ ही साथ हमारे पास 1-2 हेडिंग और होगा अंत तक आते आते, और वो ये होगा कि चालक एक से अधिक हो और उनको यदि हम संपर्क में लेकर के आएँ तो उनकी धारिताओं पे, उनके विभव पे, उनकी ऊर्जा पे पुनर्वितरण होने के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं पॉइंट वाइज इनको एक बार नहीं बता रहा हूँ आपको समरी के रूप में, क्योंकि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ही इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर पे हमारा बड़ा फोकस जो है वो नई टर्मिनोलॉजी पे रहेगा, नए टर्म्स पे रहेगा। और वो टर्म्स हैं, एक तो धारिता मान लीजिए आप, और दूसरा टर्म आप मान लीजिए संधारित्र। इस चैप्टर को यदि मैं संधारित्र का हेडिंग दूं तो भी कोई खास अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारा है, आप इसे 1 कहें या 1.1 कहें, वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बहुत बार आपने कई मर्तबा इसका नाम सुना कि चालक क्या होता है और अचालक क्या है। चालक व अचालक के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में, जिसे आप 1 पॉइंट कहना ठीक नहीं है, इस चैप्टर के हिसाब से यदि आप कहें तो इसे 4.1 कह सकते हैं। उसके बाद 4.2 में हम जो देखने वाले हैं वो है फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये कुछ शब्दावली हैं जिनके बारे में आपका पूरा परिचय होना जरूरी है। फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त व बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध, बंधे हुए। और एक नई तो वैसे नहीं कही जा सकती, लेकिन जहाँ से मैथ्स की शुरुआत होगी इस चैप्टर से, वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। हिंदी में पराविद्युत पदार्थ
परावैद्युत पदार्थ वैध्रुवण, इन पे हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप के साथ दो शब्द और जोड़ना चाहूँगा, उदासीन व आवेशित। उदासीन व आवेशित यानी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड। इसमें दो टर्म्स हैं जिनसे आपको रूबरू होना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हिंदी में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखिए मेरे पास ये जो शब्दावली है कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, उदासीन क्या होता है, आवेशित क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय क्या होता है, ये 6 तरह के शब्द हैं जो फिज़िक्स में बार बार यूज़ होते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ही सूट में एक ही बार में इनके अंतर को भली भांति से जान लें। बहुत विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की उदासीन और आवेशित पे। कोई वस्तु उदासीन होने का अर्थ क्या होता है और कोई वस्तु आवेशित होने का अर्थ क्या होता है। उदासीन का मतलब है कि वस्तु के अंदर 2 तरह का मटेरियल है, प्लस तरह का मटेरियल और माइनस तरह का मटेरियल, लेकिन दोनों तरह के मटेरियल की मात्रा क्या है, बराबर बराबर है। जितना प्लस तरह का मटेरियल है उतना का उतना माइनस तरह का मटेरियल है। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा क्या हो, बराबर हो। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें नेट आवेश क्या हो, नेट आवेश की मात्रा क्या हो, शून्य हो, ज़ीरो हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे, वैद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आवेशित किसे कहेंगे, आवेशित हम ऐसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें एक तरह के पदार्थ की, एक तरह के मटेरियल की अधिकता हो, जैसे प्लस प्लस और ये माइनस। इस मटेरियल में आप क्लियरली देख रहे हैं कि जितने धनावेश मौजूद हैं उतने ऋणावेश मौजूद नहीं है। यानी आवेशित वस्तुएं 2 प्रकार की होगी, एक तो धनावेशित और एक ऋणावेशित। धनावेशित कब होगा, जब धनावेश अधिकता में होगा। धनावेश किस में होगा, अधिकता में, या ऋणावेश न्यूनता में। ऐसे ही ऋणावेशित हो गई। ऋणावेशित का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसी वस्तु जिसके पास ऋणावेश अधिकता में होगा या फिर धनावेश किस में होगा, न्यूनता में। इन पे हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। जब उदासीन और आवेशित वस्तुओं को हम परिभाषित करते हैं तो मैंने एक गोल्डन वर्ड आपको बताया, जिसके बारे में यदि आप भूल जाएं तो आप इनके अंतर को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। वो स्वर्णिम शब्द क्या है, चार्ज इन एक्सेस। चार्ज इन एक्सेस। इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ, वन काइंड ऑफ या वन टाइप ऑफ जिसमें चार्ज, एक प्रकार का चार्ज, वन काइंड ऑफ चार्ज, एक प्रकार का चार्ज, ये काइंड दयालु वाला नहीं है, ये प्रकार वाला है, टाइप वाला है। ऐसी वस्तुएं जिसमें वन काइंड ऑफ चार्ज एक्सेस में हो, आधिक्य में हो, ऐसी वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती है। और उदासीन वस्तुओं का मतलब क्या हो गया, जिसमें धनावेश भी मौजूद है, ऋणावेश भी मौजूद है, लेकिन दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। एक नया टर्म इस चैप्टर में कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर का मतलब जो कंडक्शन का काम करे। कंडक्टर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, which helps in conduction।
हिंदी में मतलब चालक का क्या हो गया? जो चालन में मदद करे। किसके चालन में मदद करे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश वाहकों का प्रवाह आसानी से होता है या संभव हो पाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश, चाहे वो धनावेश हो, चाहे वो ऋणावेश हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो धन आयन हो, चाहे वो ऋणायन हो, उनका प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। यानी कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें आवेश वाहक, चार्ज कैरियर आसानी से प्रवाहित हो, यानी आवेश वाहकों के प्रवाह में किसी तरह के खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़े। यानी ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध लगभग क्या हो? 0 हो या बहुत कम हो, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। कुचालक का मतलब क्या हुआ? यानी फिर चालक में क्या हो गया? विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? आसानी से होगा। कुचालक का मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? जो धारा प्रवाह में गतिरोध पैदा करे, धारा प्रवाह में अवरोध पैदा करने वाले, अवरोध पैदा करने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। यानी कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेश वाहकों का सुगमतापूर्वक प्रवाह संभव नहीं होता, यानी जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। यानी कुचालक पदार्थ धारा में प्रतिरोध पैदा करते हैं, यानी कुचालक पदार्थों का बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। क्या चालक और कुचालक आवेशित होंगे या उदासीन होंगे? तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक तार है, इस तार में 4 प्लस है और 4 ही क्या है? माइनस है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अनावेशित है, ये उदासीन है। लेकिन यदि इसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, आवेश स्थानांतरण का मतलब किसी दिशा में नेट आवेश स्थानांतरण, जैसे इस तार में मैंने कोई काट क्षेत्रफल ले लिया, ये काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इसके पार 2 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हो और इसके पार 2 प्रोटॉन भी गति कर रहे हो, और यदि मैं दोनों की चालकता को सेम मान लूँ तो मैं क्या कहूँगा कि नेट आवेश का प्रवाह क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। नेट आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है? 0। तो क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? नहीं। यानी ये पदार्थ क्या है? अभी चालक है कि कुचालक है? प्रवाह से चालक या कुचालक में भेद नहीं करेंगे। चालक और कुचालक पदार्थ की प्रकृति है। चालक पदार्थ में प्रवाह होना जरूरी नहीं है। चालक पदार्थ में प्रवाह होना जरूरी नहीं है। वो तो इस बात में डिपेंड करेगा कि प्रवाह होने के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है कि नहीं कर रखी है। यदि आपने किसी तार में को बैटरी नहीं जोड़ रखा, किसी भी तरह की बैटरी की उपस्थिति नहीं है, तो ये पदार्थ, ये रास्ता तो सुगम है लेकिन आवेश प्रवाहित नहीं होंगे, और आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कुचालक है। इन बातों को आप थोड़ा सा ठीक से समझें। ठीक से समझने का मतलब है, चालक का मतलब ये नहीं है कि जिनमें आवेश का प्रवाह होगा ही होगा। चालक पदार्थ की प्रकृति है कि यदि आवेश प्रवाह होने की व्यवस्था है, यदि आवेश प्रवाहित तो हो सकते हैं, तो चालक प्रतिरोध पैदा नहीं करेगा। यदि आवेश प्रवाहित हो, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है आपने, तो आवेश प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो कुचालक है। चालक या कुचालक का पता तब चलेगा जब आप उस पदार्थ को काम में लोगे आवेश प्रवाह के लिए।
ऐसे ही मान लो मेरे पास एक दूसरा वायर है जिसके पास 2 प्लस और 4 माइनस है। ये कैसा था? उदासीन था। इससे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि उदासीन क्या हो सकता है? चालक हो सकता है, यानी चालक पदार्थ उदासीन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पदार्थ ऋणावेशित है यानी आवेशित है। क्या ये पदार्थ चालक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चालक पदार्थ आवेशित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चालक का मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि यदि इस पदार्थ में आवेशों के बहने की व्यवस्था होगी, यदि आवेश बहना पसंद करेंगे, बहना चाहेंगे, तो ये पदार्थ उसको प्रतिरोध नहीं देगा, उसको मना नहीं करेगा, और मना नहीं करेगा तो ये चालक पदार्थ हो गया। यदि ये मना करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। तो ये आवेशित है, लेकिन यदि ये इन आवेशों को, जैसे मान लो ये आवेश बहना पसंद करें, कुछ आपने ऐसा मैकेनिज्म कर रखा है और आवेश क्या हो रहा हो? बह रहा हो। कैसे बह रहा हो? जैसे ये काट क्षेत्रफल लिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं और उसी वक्त 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं। क्या आप इसको बहना कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ पार कर रहे हैं, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ भी पार कर रहे हैं। यानी नेट आवेश का प्रवाह क्या हो रहा है? अभी भी 0 हो रहा है। ये आवेश प्रवाह नहीं है। तो फिर आवेश प्रवाह क्या है सर? सिर्फ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसको इधर प्रवाहित, इसको इधर क्रॉस कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है किसी काट क्षेत्रफल के अक्रॉस, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो ये वस्तु आवेशित होते हुए भी चालक की तरह क्या करेगी? काम करेगी। कुचालक का मतलब क्या हो गया कि आवेश के बहने की यदि व्यवस्था है पदार्थ में, तो वो पदार्थ उन आवेशों के प्रवाह को रोकेगा नहीं, उसमें किसी भी तरह का प्रतिरोध पैदा नहीं करेगा। अब बात आती है कि फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या बला है। चालक और कुचालक के बारे में क्या समझे? सर ये तो बहुत आसान बात है, आप इतना क्यों टाइम ले रहे हैं? चालक और कुचालक के बारे में समझने वाली कोई ख़ास बात है ही नहीं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें या तो आवेश प्रवाह आसानी से होगा या आवेश प्रवाह मुश्किल से होगा। क्या चालक उदासीन हो सकता है? हो सकता है। क्या चालक आवेशित हो सकता है? हो सकता है। फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो किसी परमाणु की हम बात करें, तो परमाणु में क्या होता है? हम तो पुरानी बात करते हैं, बहुत पुराना ही मॉडल, बोर के मॉडल को ले लो। नाभिक होता है जिसमें धनावेश है, बहुत सा धनावेश, स्थिर धनावेश, बहुत छोटे केंद्र में केंद्रित, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण। उसके चारों तरफ किसका परिक्रमण? इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण। 2 तरह के पदार्थ हैं, ये टाइप ए है और ये है टाइप बी। इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, टाइप बी। ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का बंधन किसके साथ? नाभिक के साथ, उनमें फ़र्क हो सकता है। ऐसा संभव है कि दोनों प्रकार के पदार्थों के जो इलेक्ट्रॉन हैं, मुख्य रूप से कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के साथ बंधन की प्रबलता के आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त या बद्ध इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी जाती है। मुक्त या बद्ध इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी जाती है। नाम से ही स्पष्ट है
मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हैं, किससे? नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से, नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी पदार्थ में जो उस चालक पदार्थ में, और चालक और कुचालक में आपको भेद बताइए। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इसी वजह से चालक चालक है और कुचालक कुचालक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात का अर्थ क्या है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से लगभग स्वतंत्र है। यानी उस चालक पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं उस पदार्थ में, लेकिन पदार्थ की सतह को छोड़ करके नहीं जा सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहें? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी चालक में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके, लेकिन चालक पदार्थ की सतह को छोड़ करके नहीं जा सके, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी चालक पदार्थ में, जो किसी चालक पदार्थ में स्वतंत्र विचरण करते हैं, लेकिन धात्विक सतह को या पदार्थ की सतह को या चालक की सतह को, चालक सतह को छोड़कर स्वयं नहीं जा सकते, स्वयं नहीं जा सकते। धात्विक सतह से मुक्त होने के लिए, जाने के लिए कम से कम उनको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को बताओ क्या नाम देते हैं? कार्यफलन। उस चालक की या उस धातु की क्या बोलते हैं हम? कार्यफलन। और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बद्ध इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए जो किसी पदार्थ में स्वतंत्र विचरण करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन है, बद्ध का मतलब ही है बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। बंधे हुए इलेक्ट्रॉन किसके साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन? नाभिक के आकर्षण बल के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। क्या आप इस बात को समझ पाए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या है? मेरे को जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शब्द सुनाई देगा, मेरे कान में क्या गूंजेगा भाई? मेरे को ये पिक्चर दिखाई देगी कि अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति कर सकते हैं, लेकिन उस पदार्थ की सतह को छोड़ करके नहीं जा सकते। यानी वो मुक्त सिर्फ स्वतंत्र विचरण करने के लिए ही है, पदार्थ में इधर उधर घूमने के लिए ही मुक्त है। इतने मुक्त भी नहीं है कि वो उस पदार्थ को अपनी मर्जी से छोड़ करके चले जाए। यदि उस पदार्थ की सतह को त्याग करके उसको जाना है तो उसे बाहर से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और मिनिमम जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का कार्यफलन। ऐसे ही बद्ध इलेक्ट्रॉन यदि मेरे कान में गूंजेगा तो क्या पिक्चर बनेगी? तो मैं ये समझूंगा बद्ध का मतलब क्या होता है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। तो मेरे दिमाग में आ जाएगा अच्छा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो जिस परमाणु के हैं उस परमाणु के नाभिक के साथ प्रबलता से बंधे हुए हैं। देखो क्या लिखा मैंने? नाभिक के साथ बंधन की प्रबलता के आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त या बद्ध इलेक्ट्रॉनों की संज्ञा देते हैं। यानी नाभिक के साथ यदि बंधन प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन बद्ध हो गए, और नाभिक के साथ यदि इलेक्ट्रॉनों का बंधन कमजोर है, दुर्बल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। इतनी सी बात है सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर बट नॉट फ्री टू लीव द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर की, उस धातु की, धातु क्या होती है? चालक होती है ना, इसलिए मैं चालक की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? शब्द धातु यूज कर सकता हूँ। अगली क्या बात है? अगली बात है डाइइलेक्ट्रिक, पराविद्युत व ध्रुवण। बहुत अच्छी बात है। पराविद्युत क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा होगा एप्साइन आर।
पराविद्युत पदार्थ किसको बोलते हैं? कुछ पदार्थ चालक होते हैं, हमने देखे। चालक का मतलब जिनमें आवेशों का प्रवाह निर्बाध रूप से हो। कुछ पदार्थ हमने देखे कुचालक होते हैं, यानी जो आवेश प्रवाह को रोकते हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं पराविद्युत। पराविद्युत चालक है कि कुचालक है? कुछ कुचालक नहीं है। पराविद्युत का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं हो, विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं हो, लेकिन ध्रुवण का प्रभाव प्रेक्षित हो। ध्रुवण का प्रभाव प्रेक्षित हो, यानी ऐसे पदार्थों को जब हम बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में आवेश विस्थापन की घटना को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? पराविद्युत होते हैं। क्या बताया सर आपने? चालक तो हम समझ गए, आप कितनी बार कहोगे और ना कहोगे तो भी समझ जाएंगे। कुचालक भी हमें समझ में आता है कि चालक तो ऐसे हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह निर्बाध रूप से हो। कुचालक ऐसे होते हैं जो आवेश प्रवाह को रोकते हैं कि स्टॉप, ये बोलता है ग्रीन सिग्नल, मूव ऑन, गो ऑन, ये बोलते हैं स्टॉप। ये क्या बोलता है? ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। ये मटेरियल्स क्या होते हैं, जब बाहरी विद्युत क्षेत्र हम लगाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। कैसे? मैं देखो 3 तरह का पिक्चर बनाता हूँ। एक तो चालक है, ये चालक, उदासीन चालक ले लेते हैं। ये प्लस 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 आपको पता है भारी होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये है माइनस। मैंने इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाने का मतलब इधर प्लस प्लस रख दिया और इधर क्या रख दिया? माइनस माइनस। यानी प्लस से माइनस की ओर कोई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है ई, और आपने इनको विद्युत रेखाओं के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे ही मैंने इस चालक पदार्थ पे, इस पदार्थ पे विद्युत क्षेत्र का आरोपण किया, मैं क्या कर रहा हूँ? बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण कर रहे हैं। बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण। तो यदि ये पदार्थ चालक है, इसका मतलब इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। यदि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है और पदार्थ यदि चालक है तो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे। यानी चालक पदार्थ को जब आप बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उसमें क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा, करंट दौड़ेगा। विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। यदि यही पदार्थ कुचालक होता, यही पदार्थ क्या होता? कुचालक होता। कैसे कुचालक? ऐसा ही उदासीन कुचालक, 4 प्लस और 4 माइनस। लेकिन इस बार जो प्लस और माइनस है ये फ्री नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन भी है ये तो फ्री होते ही नहीं है। प्लस को तो हम फ्री मानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो भारी होता है। इस वजह से इनका चलना हम ठोस पदार्थों में कंसीडर नहीं करते, उन पर विचार नहीं करते। माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, इसलिए इनका चलना हम विचार करने वाली बात होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे मुक्त, और यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है।
यानी इन प्लस के साथ स्ट्रांगली बंधे हुए हैं। यहाँ पर कोई खास बंधन नहीं है, यहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो बहुत वीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है और बंधे हुए हैं। तो यदि मैंने विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता वाले का आरोपण किया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होंगे क्या? ना के बराबर। यदि इन इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है, तो I का मान 0, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कुचालक पदार्थों पे, कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थों को ही तो कहेंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बजाय कौन से इलेक्ट्रॉन हो, बद्ध इलेक्ट्रॉन हो। तो यदि कुचालक पदार्थ पे विद्युत क्षेत्र का, बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण करें तो ये इस आवेश मूवमेंट को रोके कि स्टॉप, कहीं नहीं जाना है। इसने क्या कहा कि मैं मुक्त हूँ जी, जाना चाहता हूँ, ये क्या कहेगा? चालक है तो गो ऑन, मूव ऑन, ग्रीन सिग्नल, जा सकते हो, आवेश का प्रवाह पॉसिबल है। ये क्या कहेगा? स्टॉप, आवेश प्रवाह नहीं होना है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। ये दूसरे तरह का मटेरियल हो गया जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के अधीन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देता। तीसरे तरह का मटेरियल है पराविद्युत मटेरियल। पराविद्युत कैसे? एक सेकंड, पराविद्युत को डिफाइन कर देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं इनको। ये किस तरह का मटेरियल है? ये कुछ ऐसा मटेरियल है। दो तरह के पराविद्युत होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ये जैसे मान लो इसमें प्लस यहाँ है, ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। इनमें बंधन कैसा है? प्लस माइनस में किस तरह का बंधन है? ऐसा ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक है, वीक बंधन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट टाइप का है, मीडियम टाइप का बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कैसा है? मीडियम टाइप का। और मीडियम टाइप का बॉन्डिंग यदि है और मैं इस पदार्थ पे बाहरी विद्युत क्षेत्र E का आरोपण करूं तो क्या रेस्पॉन्स आएगा भाई? रेस्पॉन्स ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन थोड़े क्या हो जाएंगे इधर विस्थापित, ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा क्या हो जाएगा विस्थापित। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सर? आपने बताया नहीं, फ्री है कि बाउंड है? बता दिया ना मैंने अभी, ये फ्री नहीं है और ये पूरी तरह से बाउंड भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बाउंड जरूर है। बहुत बाउंड भी नहीं है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है बाउंड ही है। यानी थोड़ा सा इस माइनस का क्या होगा, इधर विस्थापन होगा, किधर? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस माइनस का भी क्या होगा? विस्थापन। इस माइनस का भी क्या होगा? विस्थापन। यानी माइनस माइनस का जमावड़ा एक तरफ और प्लस प्लस का जमावड़ा मैं कह सकता हूँ एक तरह से एक तरफ, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो। ये बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा और इनके विस्थापन की वजह से एक नया विद्युत क्षेत्र अंदर और पैदा हो गया, ये E और प्रेरित हो गया, E न्यू। इस पदार्थ की यदि हम बात करें तो इस पदार्थ ने विद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया। इस पदार्थ में क्या पैदा हो गया? विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व आ गया। यानी मैं एक तरह से ऐसे बोल सकता हूं कि यह पदार्थ विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है, विद्युत प्रभाव शो कर रहा है। प्रदर्शन करना किसकी उपस्थिति में? बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? पराविद्युत बोलते हैं। सर पराविद्युत की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पराविद्युत ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवण की घटना प्रेक्षित होती है। ये ध्रुवण है, दो तरह के डाइपोल बन गए। ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन, पोल बन गए। पोल क्रिएट होने की घटना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। माइनस का पोल अलग बन गया और प्लस का बॉन्ड क्या हो गया? अलग बन गया।
ध्रुवण जिन पदार्थों में प्रेक्षित होगा ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? परावैद्युत बोलेंगे। यानी परावैद्युत ऐसे पदार्थ जिनमें ध्रुवण प्रेक्षित होता है, और ध्रुवण कितना प्रेक्षित होगा उस मात्रा, उस मैग्नीट्यूड, उस डिग्री के आधार पर पदार्थ को हम उसी तरह का परावैद्युत कहेंगे कि ये अच्छा परावैद्युत है कि ये बुरा परावैद्युत है। इस पूरी कहानी से ये समझ में आया होगा आपको कि परावैद्युत एक तरह के कुचालक ही हैं। इसलिए बहुत बार कुचालक की जगह परावैद्युत शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि परावैद्युत को हम अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं, इसके मायने अलग हैं, और कुचालक के मायने क्या है? अलग है। बाकी की बातें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी।